जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएसटी के अंतर्गत ज्योग्राफी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान रहे थे। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के बादल और उनका विवरण क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि बादल क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों या हिमकणों के झुंड को बादल कहते हैं। क्लियर है? बादल क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों या हिमकणों के झुंड को बादल कहते हैं। क्लियर है? बादल क्या है? अब विभिन्न प्रकार के बादल और उनका क्या विवरण है ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पक्षाप मेघ क्या है। पक्षाप बादल क्या है? देखिए, पक्षाप मेघ जो होता है ये आसमान में सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं तथा इनसे वर्षा नहीं होती है, परंतु ये चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं। ये कहलाते हैं पक्षाप मेघ। क्लियर है? पक्षाप मेघ। नेक्स्ट आता है कि पक्षाप स्तरीय मेघ। पक्षाप स्तरीय मेघ ये सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभात मंडल की भांति दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल की भांति दिखाई देता है। ये पक्षाप स्तरीय मेघ। पक्षाप कपासी मेघ क्या है? इसके क्या विवरण है? ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोले के समूह के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि उच्च स्तरीय मेघ। ये भूरे अथवा नीले रंग के चादर के समान फैले हुए होते हैं, यानी जो आसमान में दिखाई देता है। उच्च कपासी मेघ यानी ये संपूर्ण सफेद रंग के होते हैं। आसमान में जो संपूर्ण रूप से सफेद रंग के दिखाई देते हैं ये उच्च कपासी मेघ होते हैं। अस्तरी मेघ ये धरातल के निकट कोहरे के रूप में पाए जाते हैं, यानी जो कोहरे के रूप में पाए जाते हैं धरातल के निकट, उसको कहते हैं अस्तरी मेघ। अस्तरी कपासी मेघ ये प्रायः ठंड के मौसम में पाए जाते हैं, यानी इस समय ठंड मौसम चल रहा है तो ये इस समय पाए जाते हैं। कपासी मेघ इसका आकार गुंबदाकार गोभी की भांति होता है और ये साफ मौसम के संकेतक होते हैं। कपासी वर्षी मेघ। कपासी वर्षी मेघ है। कपासी वर्षी मेघ ये अत्यधिक गहरे काले सघन बादल होते हैं। इनसे पर्याप्त वर्षा होती है। जब एकदम घना बादल छा जाता है जिससे भारी वर्षा की संभावना रहती है तो उसको कहते हैं कपासी वर्षीय मेघ। इसमें भारी वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ या बादल ये धरातल के सर्वाधिक निकट पाए जाते हैं। इनसे भी सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है? विभिन्न प्रकार के बादल और उनका विवरण। अगला जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवने। महत्वपूर्ण स्थानीय पवने क्या है? देखिए, पवन क्या होता है कि वायुदाब में जो शैक्षिक क्षैतिज विषमताएं के कारण हवा का उच्च वायुदाब के क्षेत्र में निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर बढ़ती है। जो वायुमंडल में जो क्षैतिज विषमताएं पाए जाते हैं उसके कारण हवा का उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। क्षैतिज रूप से या गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। ये जो क्षैतिज रूप से जो गतिशील हवाएं होती हैं इसको ही पवन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवने। ये स्थानीय पवन है और इसकी प्रकृति क्या है और ये इसका स्थान, ये स्थान का नाम है कहाँ से शुरुआत होती है। जैसे लू। लू गर्म व शुष्क, इसकी जो प्रकृति है गर्म एवं शुष्क होती है।
ये उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान, इसका स्थान है उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान। हबूब, ये गर्म, इसकी प्रकृति बहुत गर्म होती है, ये सूडान से होती है। चीनुक, चीनुक गर्म व शुष्क होता है, रॉकी पर्वत से, इसका जो स्थान है वो रॉकी पर्वत से। मिस्ट्रल, ये मिस्ट्रल इसकी प्रकृति क्या होती है, ठंडी होती है, ये स्पेन फ्रांस से चलती है। हर्मटन, इसे गिनी डॉक्टर भी कहते हैं, ये भी गर्म एवं शुष्क होता है, पश्चिमी अफ्रीका से, इसका स्थान पश्चिमी अफ्रीका है। सिराको, गर्म और शुष्क होता है, इसका जो स्थान है वो सहारा का मरुस्थल। सीमून, ये इसकी भी प्रकृति गर्म एवं शुष्क है, इसका जो स्थान है वो अरब मरुस्थल है। बोरा, बोरा जो पवन है वो ठंडी और शुष्क होते हैं, इसका जो स्थान है इटली हंगरी। ब्लीजर्ड, ब्लीजर्ड इसकी जो नेचर है, ब्लीजर्ड जो पवन है इसकी नेचर जो है ठंडी और शुष्क होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, टुंड्रा प्रदेश, इसका स्थान। लेवेंटर, लेवेंटर जो पवने हैं इसकी प्रकृति ठंडी होती है, कहाँ से होता है, इसका स्थान स्पेन से। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर गर्म एवं शुष्क होता है और जिसका जो स्थान है कहाँ से है वो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कुछ और पौने हैं जैसे प्राइमेज, प्राइमेज इसका जो नेचर होता है वो ठंडी होता है, ये इसका स्थान कहाँ है, ब्राजील में। पापाग्यो, इसका जो नेचर है ठंडी और शुष्क होता है, कहाँ से शुरू होता है, मैक्सिको। खामसीन, इसका जो नेचर है गर्म एवं शुष्क, कहाँ से इसका स्थान जो है वो मिस्र से। सोलानो, सोलानो पौने जो कैसी इसकी प्रकृति होती है, गर्म एवं आर्द्रता युक्त होते हैं, इसका जो स्थान है वो कहाँ से, सहारा। पुनाज, इसका जो नेचर है ठंडी एवं शुष्क, एंडीज पर्वत से। फुर्गा, इसका जो नेचर है वो ठंडा होता है, ठंडी होती है, कहाँ से होता है, साइबेरिया। नार्वेस्टर पवन जो है ये गर्म होता है, इसका नेचर गर्म है, न्यूजीलैंड इसका स्थान है। सांता एना, इसका जो नेचर है गर्म एवं शुष्क है, कैलिफोर्निया से इसका स्थान। सामल, इसका जो नेचर है गर्म एवं शुष्क, कहाँ से इसका स्थान है, इराक एवं ईरान। जोंडा, इसका जो नेचर है गर्म एवं शुष्क, कहाँ से इसका स्थान है, अर्जेंटीना। पैम्पीरो, इसका जो पैम्पीरो जो पवन है इसका जो नेचर है वो ठंडी होता है, इसका जो स्थान है वो पंपास मैदान से। ये था कुछ महत्वपूर्ण पौने, उसकी प्रकृति और स्थान का नाम, कहाँ से शुरुआत होती है, ये पौने कहाँ से। नेक्स्ट आता है विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, नदियों के बारे में जानते हैं, नदियां क्या है। तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम, उसके उद्गम स्थल और कहाँ जाके गिरती है, गिरने का स्थान और उसकी लंबाई, यानी कितनी लंबी है। सबसे पहले जानते हैं कि नदियां क्या हैं। देखिए नदियां जल की प्रमुख स्रोत है, नदियां जल की प्रमुख सोर्स के रूप में है, स्रोत होती हैं। ये जल के निरंतर गतिशील स्रोत होते हैं। सामान्यतः नदियां किसी न किसी रूप में सागर में जाके मिलती हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीप की नदियां। तो आइए जानते हैं नदियों के नाम। यहाँ पे नदियों के नाम है, उद्गम स्थल है, गिरने का स्थान है और इसकी कितनी लंबाई है, यानी कितनी लंबी है।
सर्वप्रथम पहले नील नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाकर मिलती है या गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 6,650 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी नदी नील नदी। अमेजन नदी, अमेजन नदी इसका उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत, पेरू, जाके मिलती है ये अटलांटिक महासागर में और इसकी टोटल लंबाई है 6,428 किलोमीटर। यांगसी क्यांग नदी ये तिब्बत के पठार से उद्गम होती है और चीन सागर में जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है, यानी 6,300 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसूरी, इसका जो उद्गम स्थल है इस्ताका झील, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और ये जाके मिलती कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी। इसका टोटल लंबाई है 6,275 किलोमीटर। कांगो, लुआलिया और लुआपूला, यानी नदियों का ये जो संगम है, यहाँ से ये निकलती है, उद्गम स्थल है, अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है, गिरती है, और इसकी टोटल लंबाई है यानी 4700 किलोमीटर, यानी 4,700 किलोमीटर। मिकांग तिब्बत के पठार इसका उद्गम स्थल है और दक्षिण चीन सागर में जाकर ये मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 4,350 किलोमीटर है। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी ये इसका उद्गम स्थल है ग्रेट स्लेव झील, ये जाके मिलती है ब्लूफोर्ड सागर में, जिसकी टोटल लंबाई है 4,241 किलोमीटर। नाइजर नदी इसका उद्गम स्थल है गिनी और ये गिनी की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी टोटल लंबाई है 4,200 किलोमीटर। मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलियन ऑप्शन है, आल्प्स से उद्गम स्थल है इसका और ये जाके मिलती है दक्षिण महासागर में। इसकी टोटल लंबाई है 3,750 किलोमीटर। ये विश्व की कुछ प्रमुख नदियां और इसका उद्गम स्थल और गिरने का स्थान और टोटल उन नदियों की लंबाई क्या है, ये था। अब आगे हम जानते हैं कि विश्व के प्रमुख नहरें, विश्व के प्रमुख नहरें, नहरों के नाम और उसकी स्थिति क्या है। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला जो नहर है सूनहर, सूनहर, सूनहर इसकी स्थिति है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सुपेरियर झील ह्यूरन झील से जोड़ती है। ईरी नहर, ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। ईरी नहर यानी ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। मानचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन, मानचेस्टर तथा लिवरपूल के बीच है, मानचेस्टर तथा लिवरपूल के बीच। कील नहर यानी जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। क्रा नहर ये थाईलैंड में इसकी स्थिति। स्वेज नहर मिस्र में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सा नहर? स्वेज नहर। पनामा नहर यानी पनामा अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये विश्व के कुछ प्रमुख नदियां, नहरें। अब हम जानते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां और उनके जो बांध बनाए गए हैं, उन नदियों पे जो बांध बनाए गए हैं उसके बारे में। प्रमुख नदियां, नदियों पे जो बांध बनाया गया वो और उन किस राज्य में है। ठीक, भारत की प्रमुख नदियां तथा उन नदियों पर निर्मित बांध और राज्य। सबसे पहले नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे।
और ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। पोचमपाद बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। और ये कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पे। ये कहाँ पे है? गुजरात में। उकाई बांध किस नदी पे है? ताप्ती नदी। कहाँ पे है? गुजरात में भी। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? महानदी पे। कहाँ पे है? उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। और ये कहाँ पे है? पंजाब में स्थित। बगलियार बांध किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। चूटक बांध कहाँ पे है? किस नदी पे है? सोरू नदी पे। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। टिहरी बांध किस नदी पे है? बागमती नदी पे है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कोयना बांध किस नदी पे है? कोयना नदी पे। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मेटूर बांध किस नदी पे? कावेरी नदी। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे? कावेरी नदी। ये कहाँ पे? कर्नाटक में। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? पेरियार नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? केरला में। गांधी सागर बांध किस नदी पे? चंबल नदी। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो ये भारत की प्रमुख नदियां जिसमें बांध है, और ये किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जानते हैं झील। कुछ झील के बारे में जानते हैं। झील क्या होता है? झील जल के ऐसे स्रोत हैं जो सामान्यतः चारों ओर से स्थल से घिरे हुए होते हैं। झीलों को अनेक प्रकार से विभाजित किया जाता है। निर्माण के आधार पर झील एवं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं कि निर्माण के आधार पर झील क्या होते हैं। जैसे भूकंपकृत या अविनत झील, जैसे स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील। जो स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील है वो भूकंपकृत या अविनत झील है। ब्रजदरारी झील या अमृत सागर कहाँ है? टांगानिका का पेकाक झील। क्रेटर झील टीटीकाका यानी बोलीविया कहाँ पे है? भारत में है, लोनार। हिमानी निर्मित झील ठीसो सिकरी देवताल। मानव निर्मित झील ढकाई झील यानी गुजरात में। नोटा के आधार पर झील जैसे कैप्सियन सागर या बेकाक झील आदि। ये था कुछ प्रमुख निर्माण के आधार पे झील और उनके कुछ उदाहरण। विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, उसकी स्थिति आदेश। देखिए कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर ये कहाँ है? कजाकिस्तान, रूस और ईरान में। सुपेरियर झील कनाडा एवं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या में। ह्यूरन झील कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। बेकाक झील रूस। ग्रेट ब्रिटेन झील कनाडा। अरल सागर झील रूस। विनिपेग झील कनाडा। ओंटोरिया झील कहाँ पे? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।